डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी का है। आज का ये वीडियो चैप्टर 2 निराला भाई का है, जो कि एक संस्मरण है और पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। आज के इस गद्यांश में हम निराला जी की अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पष्टीकरण के 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने निराला जी और महादेवी वर्मा के बीच भाई बहन का रिश्ता कैसे शुरू हुआ इसका स्पष्टीकरण किया है। उसमें आपको उदारतावादी प्रवृत्ति का वर्णन भी मिलेगा। निराला जी की उदारतावादी प्रवृत्ति का वर्णन आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। किस तरह से उन्होंने स्वयं निर्धनता में जीवन यापन करते हुए दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ उठाया है, नीडी पीपल्स की मदद की है। तीसरा पॉइंट है आतिथ्य सत्कार का, जिसे निराला जी बड़े ही अपनेपन के साथ किया करते थे। लेखिका ने मैथिली शरण गुप्त का उदाहरण लेकर बड़े ही सरल व सहज ढंग से ये स्पष्ट किया है। और पार्ट 2 वीडियो में हमने जो देखा है, पार्ट 2 वीडियो में समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, उनकी चिंता का स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पाठ बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, पाठ बहुत ही बड़ा है, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से पाठ समझ में आ जाएगा और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी पाठ को याद रखने में। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया था, उसके आगे के गद्यांश से हम शुरू करेंगे। तो आगे के गद्यांश से हम शुरू करते हैं। इस गद्यांश में लेखिका निराला जी से पूछती हैं कि आपको पुरस्कार में जो धनराशि मिलती है, जो प्राइज मनी आपको मिलता है, क्या उस प्राइज मनी का कुछ भाग, कुछ पैसे या कुछ पार्ट भी आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते? तो इस पर निराला जी बड़े ही सरल विश्वास के साथ कहते हैं, वो तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित है। संकल्पित अर्थ का मतलब होता है जिसका संकल्प किया गया हो। वे कहते हैं कि यह मेरे दृढ़ निश्चय से, मेरी रचनाओं से मिला हुआ धन है, इसका उपयोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करना ठीक नहीं है, अर्थात अनुचित है। अब आगे के परिच्छेद में हम देखते हैं, बता रही हैं कि निराला जी का जो जीवन था वो बिखरा हुआ था, अस्त व्यस्त था। निराला जी निर्धन थे, गरीब होने के बावजूद भी वो क्या करते थे, बहुत ही बड़े ऑर्डर दानी थे, अत्यंत उदारता से दान दिया करते थे। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के, उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लेखिका ने अनेक प्रयास किए, कई कोशिशें की, लेकिन वे सफल न हो सके। उनको स्थिर बनाने की कोशिश में वे हमेशा ही फेल हो गए। लेकिन लेखिका को आज इस बात से कोई दुख नहीं है। आज उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, कोई खेद नहीं है, क्योंकि अगर वे भी हमारी तरह साधारण मनुष्य बन गए तो उनकी उनकी यानी किसकी, निराला जी की अपनी अलग पहचान कहाँ बचेगी? वे असाधारण व्यक्ति हैं, उनकी अपनी अलग पहचान है, वे अपने अलग स्वभाव और प्रवृत्ति के लिए ही जाने जाते हैं। इसीलिए शायद उनका उपनाम निराला पड़ा, क्योंकि वे हम सब से अनोखे हैं, निराले हैं। यही उनकी विशेषता है और उन्हें अपने साँचे में ढाल पाना ये असंभव है। लेखिका आगे बताती हैं कि एक बार उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बात हो रही थी। अपरिग्रही प्रवृत्ति अर्थात अधिक धन को न स्वीकारना, आवश्यकता से अधिक धन अपने पास न रखना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन अपने पास संचित करके नहीं रखना और अधिक धन को नहीं स्वीकारना। तो निराला जी को जो पुरस्कार मिलते रहते थे, जैसे अपरा काव्य रचना के लिए भी उन्हें कितना 2100 रुपये का पुरस्कार मिला था। ये 2100 रुपये जो प्राइज़ मनी उन्हें मिला था, वो प्राइज़ मनी वो महादेवी वर्मा को लाकर दे देते हैं और कहते हैं, मेरे मित्र की जो विधवा है उसे 50 रुपीज़ पर मंथ आप दे दिया करें। तो वे अपने लिए कुछ नहीं संचित करके रखते थे, सब कुछ क्या करते थे, दान दे दिया करते थे। इस प्रवृत्ति के कारण वसंत, देखिए यहाँ पर वसंत एक न्यू कैरेक्टर आ गया है। उसने मजाक करते हुए निराला जी से पूछा, अगर आप इसी तरह दान देते रहे तो एक दिन आपको मधुकरी मांगकर खानी पड़ेगी।
मधुकरी अर्थात क्या होता है? भिक्षा मांगकर खाना, खाने की जो भिक्षा होती है खाने के लिए, तो वो मांगकर खाना। तो वसंत की इस बात पर न तो उन्हें गुस्सा आया और न ही उन्हें बुरा लगा, और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। आगे लेखिका कहती है, जिसकी काव्य रचनाओं से, जिसके बौद्धिक ज्ञान से हिंदी साहित्य का कोश समृद्ध है, संपन्न है, भरा पड़ा है, वह महान कवि अपना जीवन मधुकरी मांग कर खाता है। क्या आने वाली पीढ़ी इस कड़वे सच पर विश्वास करेंगी? यह कहना बहुत ही कठिन है। आगे के गद्यांश में लेखिका बता रही हैं, एकादशी के दिन स्नान हवन कर निराला जी जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि उनके दोनों वस्त्र, अधोवस्त्र क्या होता है? धोती या लुंगी, उत्तरीय कुर्ता, ये दोनों गेरुए रंग में रंगे हुए थे। ये कब हुआ इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं है। गेरुआ रंग अर्थात भगवा रंग जो साधु सन्यासी पहनते हैं। गेरू ये एक भूरे रंग की मिट्टी या मिट्टी का पत्थर होता है जिसका उपयोग हम रंग करने, कलर करने के लिए भी करते हैं। अब इसका उपयोग कितना करना है, उसकी मात्रा कितनी डालनी है, यह उन्हें मालूम नहीं था। इसलिए रंगने के लिए जो उन्होंने कलर डाला था वह अधिक हो गया था। यहाँ पर देखिए लेखिका जो है अभावग्रस्त मनुष्य के जीवन के विषय में भी बताना चाह रही हैं कि मनुष्य के पास अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो वह किस तरह से अपना अभाव छिपाता है। निराला जी के पास धन का अभाव था, वे गरीब थे, अतः उनके पास पहनने के लिए ज़्यादा वस्त्र नहीं थे। एक आधा धोती कुर्ता जो भी था वो जल्दी ही गंदा हो जाया करता था। इसीलिए उन्होंने अपने वस्त्र गेरुए रंग में रंग डाले जिससे वे जल्दी मैले नहीं दिखाई देंगे। तो वस्त्रों में रंग अधिक होने के कारण उनके मुंह और हाथ भी गेरुए रंग में रंग गए थे। उनके पास अंगोछा अर्थात टॉवेल भी नहीं थी जिससे वह अपने मुंह, हाथ तथा शरीर को पोंछ सके। तो उन्हें किसी निराला जी को इस रंग में रंगा हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पर्वत शिखर पर धूप पड़ रही है और वह चमक उठ रहा है। निराला जी ऊंचे कदकाठी के थे, इसीलिए उन्हें इस गेरुए रंग में रंगा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी पर्वत की चोटी, शिखर, पीक सुनहरी धूप में चमक रही हो। आगे का परिचय देखते हैं। लेखिका जो है आगे बताती है कि पंत जी के देहांत की खबर से जो उन्हें निराला जी को सदमा लगा था, अब वे उस सदमे से बाहर आ चुके थे। गेरुए वस्त्र धारण करने के बाद कहने लगे, अब ठीक है, जहाँ भी जाऊँगा नीम व पीपल के वृक्ष के नीचे बैठूंगा, मधुकरी मांग कर खा लूँगा और गीत लिखने लगूंगा। इस गरीबी में भी देखिए वे अपने काम में मग्न रहते थे। असाधारण मनुष्य की यही विशेषता है कि कितनी भी समस्याएं, कितनी भी बाधाएं आए, वे अपना कार्य करना नहीं छोड़ते हैं। आगे के पैराग्राफ में लेखिका निराला जी से कहती हैं कि आपके इस नए लुक से, जो आपने नए परिधान या नया रूप धारण कर रखा है, सन्यासी जीवन ले लिया है, तो आपके इस नए लुक से, सन्यासी जीवन से मुझे केवल इतना ही फ़ायदा होगा कि कपड़े धोने में जो साबुन का खर्च हुआ करता था उसके पैसे बच जाएंगे। लेकिन आपके घर छोड़ने से, संन्यास लेने से मेरे लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। न मालूम मुझे आपको धूप और वर्षा से बचाने के लिए कहाँ कहाँ छप्पर डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि नीम और पीपल के पेड़ आपको धूप और वर्षा से बचाने के लिए हर जगह तो नहीं होंगे। आगे महादेवी वर्मा के मन में एक प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अर्थात विद्या की देव, सरस्वती अपने सन्यासी पुत्रों की परंपरा अखंडित रखना चाहती है? जो सरस्वती की पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं, उन्हें लक्ष्मी से वंचित रहना पड़ेगा? क्या सन्यास के मार्ग पर चलने की शक्ति उन्होंने निराला जी में ही पाई है? क्या सन्यास के मार्ग पर सर्वप्रथम निराला जी ही जाएंगे? आगे के पैराग्राफ में लेखिका बता रही हैं कि निराला जी असाधारण मानव है। वह हमारी तरह सामान्य मनुष्य नहीं है।
शारीरिक दृष्टि से भी अगर हम उन्हें देखते हैं तो उनका विशाल डील डौल, उनकी ऊंची कदकाठी और उनके चेहरे पर जो तेज रहता था वह किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं था। उन्हें साधारण मनुष्य से अलग रखता है। लेखिका बता रही है कि निराला जी असाधारण मानव है। वह हमारी तरह सामान्य मनुष्य नहीं है। शारीरिक दृष्टि से भी अगर हम उन्हें देखें तो वे विशाल डील डौल के, ऊंची कदकाठी वाले थे। उनके चेहरे पर रहने वाले तेज उन्हें साधारण मनुष्य से अलग रखता है। ऐसी चीज़ें हर मनुष्य में नहीं मिलती। उनका जीवन अगर हम देखें तो उनका अपना जीवन निर्धनता में बीता था, परंतु नीडी पीपल का आर्थिक बोझ वे उठाते थे, उनकी हमेशा मदद करते थे। पारिवारिक वियोग उन्होंने सहा है और उसने अपने काव्य में उतारा है। ये सब से वो अपने जीवन में अलग थे। साहित्य के क्षेत्र में भी अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने ज्ञान से समृद्ध और संपन्न बनाया है। उन्होंने कई रचनाएं की, काव्य लिखे। इन सभी बातों के कारण वे साधारण मानव से, आम लोगों से बिल्कुल ही अलग थे। इसीलिए उन्हें असाधारण मानव कहा गया है। लेखिका बताती हैं कि उनके विशाल शरीर, ऊंची कदकाठी को देखकर अक्सर सामने वाला यानी दूसरा व्यक्ति क्या हो जाता था, डर जाता था, भयभीत हो जाता था, जैसे वो बहुत ही बड़े गुस्से वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन जब बाद में उनके संपर्क में आता, उनके विचारों को सुनता, उनसे बातें करता, तो उनका सारा जो डर है वो चला जाता। वे दिखते बड़े कठोर थे लेकिन उनका मन बड़ा ही कोमल था। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक नारियल ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नर्म होता है, तो इसी तरह उनके जो मुख से निकलने वाली बातें होती थी वो बड़ी ही अपनेपन वाली होती थी। तो बच्चों, यहाँ पर हम आज का जो स्पष्टीकरण है वो समाप्त करते हैं। आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे के गद्यांश के स्पष्टीकरण से। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें बच्चों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।